भव्य और बहुत ही सुंदर इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो सभी आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि मेरा चैनल जब ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जब आया था, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हमारे राजस्थान का कल्चर, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारे यहाँ की परंपराएं कैसी है, उस पद्धति के बेस पे हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल या इसके बेस पे नहीं हुआ कि इनके फॉलोवर कितने हैं, इनके लोग कितने लोग इनको फॉलो करते हैं, कितने व्यूज आ रखे हैं, कितने कमेंट्स आ रखे हैं, इस बेस पे नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का कल्चर कैसा है, हमारी परंपराएं क्या है, इस पद्धति के आधार पर हुआ। तो हमेशा अपने कल्चर पर गर्व करें और इनको आप किसी भी माध्यम से या किसी भी फील्ड के माध्यम से आप इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हो। हमेशा अपनी परंपराओं पे, अपने पहनावों पे शर्म मत कीजिए, इनको आगे लेके जाइए और अपने बच्चों को सिखाइए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, क्योंकि बच्चों को जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है। आज कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता है, बिजनेस करता है, तो उसको अलग अलग लैंग्वेज सीखने की जरूरत होती है। वो सीख लेता है, अपना बिजनेस करता है, अच्छी बात है। लेकिन उन्हीं के बच्चे जब वापस इधर आते हैं तो शायद गांव में या अपने ढाणी में घुल मिल नहीं पाते। वो सिर्फ और सिर्फ रीजन ये रहता है कि हम अपने बच्चों को हिंदी और इंग्लिश तक सीमित रख रहे हैं। उन्हें अपनी राजस्थानी, अपनी जो ट्रेडिशनल भाषा है उसको सिखाइए और अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाने का जिम्मेदारी हमारी है। अगर इन्हीं परंपराओं को हमने हमारी पीढ़ी तक या जो पिछली पीढ़ी तक अगर रोक दी तो शायद हमारा खुद का ही अस्तित्व खत्म है। हमें कौन जानेगा कि आप कहाँ से हो। हमारी परंपराएं अगर नहीं है, हमारी अगर रीति रिवाज हमारे साथ नहीं है, तो हमारी पहचान कैसे होगी। तो खुद का वजूद रखना है, खुद को जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पेड़ जब जड़ों से जुड़ा रहता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, उस पर बहुत अच्छे अच्छे फूल लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फल लगते हैं। तो अगर हमें भी अच्छे फलना है, फूलना है, आगे बढ़ना है, तो अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। धन्यवाद, आभार, आप यहाँ आए, अपना टाइम दिया, अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रोग्राम में आए, तो कुछ सीख कर जाए, अच्छी बातें अपने जीवन में धारण करें। या बहुत से लोगों ने आपको समझाई होगी या किसी के जीवन से आप प्रभावित होकर ऐसा डिसीजन लीजिए कि मैं भी आने वाले 2 साल 4 साल के बाद अपने अलग फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा। शुरुआत चाहे छोटे से ही हो, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ करने वाला, बहुत बड़ा उनके पास सेटअप होगा, बहुत बड़े सुख सुविधाएं होगी वही कर पाएगा। वो बहुत कम सुविधाओं के साथ अगर पास में जज्बा है, अगर हिम्मत है कुछ करने की, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी तो मेरे पास रसोई का काम करने के बाद मैंने वीडियो बनाए थे, सारे घर के काम, खेत के काम, एक बच्ची थी उसका, तो सब कुछ देखना होता है। ऐसा नहीं है कि आज की तरह ही सब कुछ हमारी जिम्मेदारियां कोई और उठा रहा है। स्टार्टिंग में सबको स्ट्रगल करना होता है और स्ट्रगल इसीलिए करना होता है ताकि आप सक्सेस होने के बाद वो आप अपनी जर्नी बता पाए, अपनी कहानी बता पाए। तो धन्यवाद, आभार, आप यहाँ आए।